400। और अभी 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 और फॉल आएगा, तो तुम्हारा अगर ट्रेड है ना, मान लो अगर तुमने बुरा बुरा भी यहाँ पे भी लिया है इस जगह पे, तो स्टॉप लॉस तो तुम्हारा थोड़ा बड़ा है, नो डाउट, इस बात को मैं मानता हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल देना, और बाकी की क्वांटिटी तो तुम होल्ड करो। मैं तो यही सलाह दूंगा 716। आपकी मंडे एक दिन, ठीक है, और मैं इस पे दोबारा मौका देखूंगा। एक तो यहाँ पे छोटा सा ट्रायल मैंने मारा था कि कहीं इसमें दोबारा घुस जाऊं, बट नहीं घुस पाया। आई थिंक इसके ऊपर मैं घुसूंगा, अगर दोबारा मौका मिला सेम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, तो यहाँ पे करूंगा, इस जगह पे, इस जगह पे या यहाँ पे करूंगा। और टारगेट सेम रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी 1:, लगभग 1:1.9 या 2 के आसपास दिया है। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। गोल्ड है, गोल्ड अभी मार्केट जो है ना, गौतम भाई, गुजराती अभी जलेबी फाफड़ा खाए अरे यार, गुजराती फूड तो अच्छा लगता है खाने में। गुजराती साउथ इंडियन फूड भी बहुत टेस्टी होता है, मतलब बहुत हेल्दी होता है। मुझे तो सब पसंद है भाई, मैं सही बताऊं। आप जब इंडिया के बाहर जाओगे ना, आप तो मतलब ऐसे, सूरत लीवरेज कितना लेना है, मिलते हैं लोग। मुझे वियतनाम में एक गुजराती बंदा मिला, बहुत ही मतलब हम्बल आदमी था, बहुत हम्बल। उन्होंने बोला भाई भारत चेहरा तो पहचान में आ ही जाता है, फिर बातचीत हुआ हम लोगों का काफी ज्यादा। सर गोल्ड व्यू मंडे, आई एम अनेबल टू ऐड पार्टनर कोड इन एक्सएम। अब ये जो है ना, ये अभी फिलहाल के लिए नौटंकी करके अगर ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपको लपेटने के लिए मेरे ख्याल से जा रहा है। आई एम अनेबल टू ऐड पार्टनर कोड इन एक्सएम। अब ये जो है ना, ये अभी फिलहाल के लिए नौटंकी करके अगर ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपको गोल्ड व्यू मंडे जा रहा है। आई एम अनेबल टू ऐड पार्टनर कोड इन एक्सएम। बस एक बार एक ट्रैप और मारेगा तो उसके बाद लेंगे। भाई मैं सब समझता हूँ, काम करता हूँ, पर क्या है भाई, मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ, मेरे सेटअप्स अच्छा काम करता है, पर मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। और सुनो मेरी बात, एक रीजन तुम्हारा भाई का पीएनएल नहीं लगाने का क्या होता है ना, कि तुम अगर वापस से ये यहाँ जा रहा है और तुम सोचोगे कि एंट्री गौतम भाई यहाँ बनेगा, तो डेफिनेटली तुम फिर सिर्फ लाइव मुझे सिर्फ एक बार देखे हो, इसका मतलब है, मेरा कहने का मतलब होता है कि एक बार एंट्री अगर बन गया, तो तुम्हारा भाई अगर नहीं ले पाया, तो मैं खुद दोबारा एंट्री नहीं करता हूँ। एंट्री एक बार बनता है, ठीक है, दूसरी बार एंट्री बनेगा तो वो दूसरा एंट्री होगा, ये एंट्री दोबारा नहीं बनता है, वो वाली बात है। तो मेक श्योर करो कि अगर एंट्री किसी का नहीं बना है, तो अब अगला ही एंट्री देखिएगा, उससे पहले एंट्री का सोचिएगा भी नहीं। जब से मैंने ऑप्शन टेक्निक को सीरियसली लेना स्टार्ट किया ना दोस्तों, तब से मुझे एकदम बहुत अच्छे से समझ आ गया। क्या है, आज कैमरा क्वालिटी मस्त है भैया। अरे उल्टा है, आज ही मस्त लग रहा है आपको। अच्छा, मुझे लगा कैमरा क्वालिटी पहले मस्त होता था। अच्छा, कैमरा क्वालिटी के लिए तो मैंने आपके लिए मतलब ऐसा कैमरा भी स्टार्ट करा है ना, कि रोज आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा लाइव करने के बाद, ठीक है। लाइव खत्म करूंगा, एक ड्राइव लिंक मिलेगा जिसमें एकदम हाई क्वालिटी में 1080p में पूरा क्वालिटी मिल जाएगा, लगेगा ही नहीं कि लाइव कर ही ले। अभी मेरे ख्याल से ऊपर वाले लेवल्स पे जाके ये ट्रैप करेगा। 3 दिन हो गए अभी तक ऐड नहीं हुआ है। आपको क्या बोला कि अगर 3 ज्यादा टाइम हो गया है, टेलीग्राम नहीं मिला है, तो आप एक बार अपना टेलीग्राम यूजर आईडी ये भेज दीजिए। और बहुत सारे लोगों का for some wonderful performance on the field. Pretty all round, 2 wickets and took a catch. Bowled very impressively in his comeback game. लव फ्रॉम इंदौर, लव फ्रॉम
And the next बॉटम is फ्रॉम the माय हार्ट। Tampa Great Striker of the Match award. The winner gets a बताओ सर, trophy क्या and चीज rupees बताऊं 1 सर? lakh to be presented by Mr. Sunil Kumar फर्स्ट Saha. टारगेट लॉजिक। And the अच्छा, award पहला goes to टारगेट का Abhishek लॉजिक। Sharma. ओके, ये पूछ रहे हो कि hitting यहाँ पे 7 क्यों आया और fours. इसी जगह से क्यों मुड़ गया, इसका टारगेट क्यों दिया था What a मैंने। knock. It देखो, was अगर तुम इस ट्रेड को समझोगे, ठीक है, अगर मैं एक पल के लिए हटा दूं इसको और समझाऊं कि ये मूव क्यों आया, तो इस मूव को आने का पीछे का रीजन समझना क्या है कि मार्केट the फॉल next कर रहा है, award फॉल is कर the रहा है, फॉल Athenberg कर रहा Smart है, Saver किया, of the Match ठीक है। award. The इसको winner will get a ये trophy कर लो, and थोड़ा rupees ध्यान 1 दो यहाँ lakh पे, to be अटेंशन दो, presented by क्योंकि ये Mr. चीज Manish सीखोगे तभी। Bansal. ये मत And it सोचना goes कि ये to ट्रेड Ishan नहीं चला, वो Kishan. ट्रेड चल गया, Who's pretty ऐसी चीजें good नहीं होती है। on सबसे the पहला field पॉइंट too. ऑफ व्यू मैं क्या बताया कि तुमको बीच में Pretty तुमको ट्रेड lively मिलेगा running यहाँ पे around the कहीं, field, या तो taking यहाँ a मिलेगा या couple तो of इस लेवल के catches, ऊपर और इस लेवल के effecting नीचे a के run आसपास out. तुम्हें ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब Time to have a कहानी chat क्या था with मार्केट Surya का Kumar कि Yadav. मार्केट यहाँ से ट्रेड बना तो क्यों बना। सबसे पहले हम लोगों ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करा है और उस पे देखा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पे है, नीचे है। उसके बाद हम लोगों ने वनडे का टाइम फ्रेम चूज करा है जिसपे अगेन क्या देखा है, लिक्विडिटी। अब चार्ट्स के भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो असल में होता ही है कि जब मार्केट किसी एक सपोर्ट पे आके और वहां से 2-4 कैंडल बना के रुकता है, तो बहुत सारे जो बायर होंगे ना, बिगिनर बायर, जो यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, यहाँ बाई किए होंगे, ये सोच के कि मार्केट अब तो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर अगर जाना भी है ना, तो पहले इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट करेगा। और इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो स्विंग लो दिखता है उस स्विंग लो पे। तो दैट्स व्हाई आई फाइंड इट अ गुड डेस्टिनी, बड़ा डेस्टिनी यहाँ पे है। तो जब हमें ये मिल गया कि एक लेवल पेंडिंग है, तो पेंडिंग लेवल देख के हम लोग क्या किए कि चलिए अब दिमाग लगाते हैं हम लोग कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट शार्प फॉल कर रहा है, ठीक है। शार्प अब अभी बता रहा हूँ, भागने से पहले बताता हूँ, याद रखना इस बात को। फिर ये मत सोचना कि गौतम भाई आप तो मतलब भागने के बाद, कोई अभी रील डाला था ऑपरेटर वाला, उसमें कोई कमेंट कर रहा था कि चार्ट बंद होने के बाद तो मैं भी ऑपरेटर हूँ। वो उनको लगता है लाइव में कुछ कर ही नहीं सकता आदमी, सब आदमी चार्ट बंद होने के बाद ही ज्ञानबाजी करता है, वैसे ही क्रिएटर्स को फॉलो ही करते हैं। तो यहाँ से जो शार्प फॉल करा, तो मैंने एक चीज नोटिस करा है कि हर एक लेवल पे जो जहाँ लिक्विडिटी है, लाइक यहाँ लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी यहाँ है, और इसके बाद जो लिक्विडिटी है वो खिचड़ी है, मतलब बट यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहाँ पे है। मैं सोचा कि यार ये लिक्विडिटी खिचड़ी है, ये लिक्विडिटी ठीक ठाक है, तो लेकिन एकदम छू के तो तुरंत नहीं गिरेगा, थोड़ा इसके ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। यानी कि इस लेवल से इस लेवल के बीच में कहीं से भी ये रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। चांस थोड़ा सा कम लग रहा था कि मार्केट एक हैमर से सीधे यहाँ तक चल जाए, क्योंकि इतना दूर जाने के लिए मार्केट को ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ट्रेवल करना होगा, दैट इज नॉट इजी, ठीक है। सो दैट्स द रीजन कि मैंने बीच का लेवल्स चुना। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये कैंडल्स में नेगेटिविटी दिखाना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट इसी जगह पे कहीं ना कहीं मैंने फाइंड आउट कर लिया था कि ये अब स्टार्ट करेगा मोमेंटम। बट यस, डेफिनेटली मैं मार्केट का भगवान नहीं हूँ, तो हम याद रखना कि मोमेंटम आ सकता है, बट बायर और सेलर्स अपना कदम हटाए नहीं है, वो लोग फिर फाइट करेंगे। सो दैट्स द रीजन कि मैंने बोला तुम इसको हाफ क्वांटिटी एग्जिट करके रिस्क फ्री कर लो। अब क्या है कि जैसे ही इस कैंडल से गिरना स्टार्ट किया, इसी जगह से क्यों मुड़ा, रीजन है कहीं ना कहीं, एक तो लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा लिक्विडिटी अगर आप बोलोगे तो ये भी है, खिचड़ी है पूरा। तो मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटीज को नहीं लिया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को बेस माना, इसको कि एक बार इसको निकालेंगे, इसके नीचे भी नहीं आएंगे और यहीं से मार्केट अपने आप को रिएक्ट करा देते हैं। अभी भी चीजें बदली नहीं है, याद रखिएगा ये चीज, अभी भी चीजें बदली नहीं है, मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है। या तो मार्केट यहाँ यही वाला लेवल से गिर जाएगा जो लेवल पे मार्केट था, ये वाला ट्रेड से, या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर से ट्राई करेगा, बशर्ते अगर कोई बहुत बड़ा कैंडल बनता है तो तुम्हारा भाई फिर जो है नहीं शॉर्ट करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल कैंडल बनता है तो मैं डेफिनेटली, अभी मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है तुम्हारा भाई शॉर्ट नहीं करेगा। सर प्लीज जीओटी करवा दो, 1 वीक हो गया। जिसका भी नहीं हुआ सुपर चैट, मिस लव फ्रॉम पोर्तुगल, ओके, यूरो भेजा है आपने, अच्छा लगा ये देख के। और मार्केट में सेलिंग प्रेशर दबा के आ रहा है, बायर इसको उठा भी इसलिए रहा है ना क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक सबने प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट गिरेगा। अब यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि सबने प्रिडिक्ट कर लिया है, बोले चलो अब सबने प्रिडिक्ट कर ही लिया है, तब अगला अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो अपॉर्चुनिटी कोई प्रिडिक्ट नहीं किया है। हाय, फंडेड अकाउंट लिए या नहीं, देखिए
अगर एक ही फंडेड अकाउंट लेके कर ही लीजिए, मन भर ही लीजिए, क्या दिक्कत है? क्या जाएगा एक फंडेड अकाउंट ले भी लीजिएगा तो? वैसे भी क्या बोला आपको कि फंड पैसा मिलना है Long नहीं, continued प्रॉफिट because कमाओगे मार ही this लेगा, comes with the territory. All these बैन aches ही and कर देगा। pains and opinions. Thanks for your Thank you time. so much. Cheers. Thank you. Jasprit Bumrah, our player of the match. India have been pretty dominant. कोई भी And चीज they go into पे Visakhapatnam 3-up. क्वेश्चन क्यों पूछना? खुद करके देख लो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ कि मेलोडी इतना टेस्टी क्यों है। एसएल गया, किसका एसएल गया मेरे भाई, किसका एसएल गया? मैं तुम्हें कॉस्ट टू कॉस्ट करने का भी बोला हूँ, ये बताओ। मेरा सजेशन तुमको एक ही चीज का रहता है कि तुम पार्शियल बुक करो। यहाँ पे जो है ना, अगर तुमने लिया भी है तो यहाँ पे तुम एग्जिट करो 50%। अगर तुम ट्रेल करोगे ना तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता इस मार्केट में। ट्रेलिंग से तुम्हारा पोजीशन रह ही नहीं पाएगा मार्केट में। डोमिनेंस भारतीय टीम तो गुवाहाटी में जाते हैं, सबसे पहले भारत में सूर्योदय वहीं देखने को मिलता है। तो टेस्ट सूर्य भी चमकेंगे, और अगर आपका नाम रवि है तो भी आप वहां पे चमकेंगे, चाहे 11 महीनों के बाद खेले हो। रवि बिश्नोई, ऐसा लगता है कि बहुत इसीलिए इंतजार कराया हमने आपका। ट्रेल व्रेल मत करना कभी भी। लंबा टाइम हो गया। सॉरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी। आप इंटरव्यू उतना तेज नहीं रखेंगे जितनी तेज आपकी स्पेल खत्म हो गई। लव फ्रॉम ओडिशा, अरे बिल्कुल भाई। वेंटेज पे विड्रॉल लाइन अकाउंट नहीं, देखिए आप ना क्रिप्टो से भी विड्रॉ कर सकते हैं। और एक चीज मैं सजेस्ट करता हूँ, जिसके पास भी बड़ा लाइक आप अच्छा पैसा बनाते हैं, लाइक वो हमारे जो सब्सक्राइबर थे, मैं सोचा था आज ही उनसे बात करूंगा जिन्होंने 1 लाख को 44 लाख बनाया था, ठीक है, बट मैं नहीं कर पाया। अब देखता हूँ कल मौका मिलेगा तो मैं उनसे कल उनसे बात होगी, वो बोले कि ठीक है सर हम कंफर्टेबल है, मेरा फीस बिलिंग कर देना, मैं अपना जर्नी शेयर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा कल उनसे बात होता है तो डेफिनेटली मैं उनसे पूछूंगा और क्या प्रोसेस है उनका, माइंडसेट क्या था। मजा आ गया बॉलिंग देख के। तो चलो बहुत अच्छा फॉल आ रहा है, ठीक है। होप कि इस बार थोड़ा सा और फॉल आ जाए, नहीं तो क्या प्लानिंग थी आपसे जैसे बात हुई थी मजा आ बारे रहा में, जो मेरी स्ट्रेंथ है। और अगर नहीं निकाले हो तो अब निकाल लो मेरे भाई 40%। अगर नहीं निकाले हो तो अब निकाल लो 40%। मैं मौके पे डिलीवर करूं। अभी भी तो फॉल अगर देखोगे तो जगह से लगभग 200-250 पॉइंट्स पे है, तो स्टॉप लॉस अगर देखोगे तुम 150 पॉइंट्स है, मूव देखोगे तो तुम 250 पॉइंट्स है, 220 पॉइंट्स है, तो तुम रिस्क फ्री कर सकते हो अभी। बस बढ़िया, कैसा क्योंकि ट्रैप करेगा तो मे बी ये वाला ट्रेड ट्रिगर करने के लिए तुम्हारे पास जगह हो, स्कोप हो। I am leaving Portugal according to Portugal regulation. I cannot add your partner code in Excel. Okay. पता नहीं ये प्लान ऐसा नहीं था, बट मैं कोशिश कर रहा था अच्छे एरिया में गिरा हूं, स्पीड अपने आप आ रही थी, क्योंकि इस विकेट में थोड़ा स्लो था। अगर धीरे डालता तो बॉल रुक के आ रही थी, तो उसको मारना आसान था मेरे हिसाब से। तो मेरी कोशिश ये थी कि अच्छी स्पीड से फेंकूं। देखते हैं कुछ इसका उपाय लगाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में जैसे कि कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे इश्यूज हो जाता है, 5 मीटर पे बॉल फेंकूं अच्छी स्पीड पे। देखता हूँ अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी रवि आपके विजुअल भी चल रहा है, वो सब शेयर पहले करूंगा, ओवर में बट अभी मेरे पास तो आइडिया नहीं ऐसा है। बिल्कुल लग नहीं रहा कि आप 11 महीनों से बाहर हैं और हर महीने के लिए डॉट बॉल ऐसे भी मिस, 11 अच्छा डॉट ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, एक जो ठीक है, काफी बात होती है, ऐसे that is पढ़ेंगे to मेरे do भाई। with your action। आप अभी भी उधर उस पे थोड़ी आप डॉट्स जो है डालें कि उस एक्शन के साथ, उस आर्म स्पीड के साथ ये तय है कि गूगली ज्यादा डालेंगे। आप जब अपनी गेंदबाजी पे लगातार काम करते हैं, आप किन चीजों में एडिशंस करते रहते हैं, किन चीजों में और बेहतरी करने के प्रयास भाई में लगे डेल्टा रहते हैं। एक्सचेंज कैसा मैंने प्लेटफॉर्म कोशिश है? करी थी कुछ चेंजेस करने मर की, जाओगे बट ब्रोकरेज दे डिड दे के, वर्क हो गई। बस तो समझ लो मैंने मेरे वापस समझदार कोई बेसिक्स पे सारा जाके कॉफी स्टिक करने की कोशिश करी कि मेरी सारा लेंथ कॉफी पियो। उस जगह पे गिरेगी तो बहुत मुश्किल है मारना। जैसे कि आज तक जितनी बॉलें लेंथ पे गिरी वो बहुत मुश्किल है मारना। मैंने चाहे बीटीसी बॉल बाय सीधी कर हो, रखा चाहे है। गुगली हाँ हो तो या बाय चाहे कर लेग रखा है तो इसके स्पिन हो, नीचे बट उस स्टॉप लॉस लेंथ डाल पे दीजिए। गिरेगी तो बॉल में स्पीड अगर है बाय और है तो रोटेशन स्टॉप तेज है लॉस मेरा, तो उस हिसाब से जो मारना है मुश्किल नीचे था। डाल दीजिए, जो मैंने कोशिश क्योंकि करी थी अभी मेरे ये लिए क्या वर्क नहीं करेगा करी। ना, आगे और अभी कोशिश अगर ये करूंगा ट्रैप कुछ और करने का नया सोच एडिशन लिया करने है, की, बट नो अभी मैं डाउट कोशिश ये करता हूँ है कि मेरे कि 5-6 मीटर पे लेंथ फंसाएगा पे गिरेगी मार्केट। और स्टंप पे रहेगी। अभी अगर कुछ हाथ लेवल खुलेंगे तक तो फंसाएगा आसान वो है अलग मारना बात है, मुझे। बट तो अगर वही अभी ये कोशिश करता ट्रैप हूँ स्टंप करने पे का फेंकूं सोच 5-6 लिया मीटर पे तब फेंकने फिर की। हम लोगों को लंबा लपेट देगा। Fantastic। अभी विजय हजारे रीजन तो बायर रन को भी काफी प्रोटेक्ट बनाते कर हुए रहे हैं, आए यहाँ हैं पे रवि किया, बिश्नोई। यहाँ तो पे एक किया, जगह है अगर ये यहीं से कोशिश मुड़ेगा चल तो रही यहीं है से और मुड़ेगा, याद रिजल्ट भी रखना, आ रहे ये हैं, भी लेकिन बात बात नहीं याद करनी रखना। रवि बिश्नोई। इसका लो वो ब्रेक डबल नहीं कोशिश है, करेगा, ज्यादा कोशिश कर रहा रीजन हूँ। क्योंकि अगर इसका लो ब्रेक किया दैट मीन्स कि फिर इसमें रियल बायर आ जाएगा, और रियल बायर अगर आता है तो फिर ये ज्यादा ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा तो ये यहीं से ही मुड़ेगा। तब क्या होगा कि कोई भी बायर जो यहाँ पे पोजीशन रखा है वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके होल्ड करते रहेगा, और मार्केट उसको कंफर्टेबली ऊपर लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके जाएगा, और फिर एक जगह से काट देगा। ये मार्केट का सेंटिमेंट होता है। और अगर बाय चांस ऐसा कुछ हो गया कि मार्केट यहाँ से आके मुड़ गया मान लो, तब फिर तुम मेरे से शॉर्ट का सुनना भी नहीं, फिर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर क्या हुआ ना, बायर को ही निकाल दिया ना, और बायर निकल गया अगर तो फिर जो बायर आया वो प्रो बायर है। निकलने के बाद जो बायर आता है वो प्रो बायर आता है।
तो मेरे लिए लगा सेलिंग ब्रो, तब तक मतलब एक्टिव काफी है ये जब लाइन तक मत मार्केट छोड़ियो, किसी ये लो तेरे लिए को ब्रेक परफेक्ट है नहीं करता है और प्रोटेक्ट जितना कर करके विकेट को चलते रीड रहता करेगा है, ब्रो। सबका स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करे, रिटेलर को बस पोजीशन में बनाए रखे, आखिरी में ठीक है, एक तब ही मैं मेरी दूसरा तरफ से पोजीशन था, लूंगा। दूसरी सवाल बार नहीं भी है, एग्जिट बट करने खाली के लिए बोल एक दिया था शिवम आपको दुबे को कि अगर दूसरी बार भी मैसेज एग्जिट करना भिजवा है यू कैन देना एग्जिट, कि हैशटैग क्योंकि चेंज तब कर हम दे लोग मेरा दूसरा भाई। ट्रेड जो है वो ये वाला इस पे मैंने पैसा बोला है, बनाएंगे, आपने ठीक देखा है। होगा, मैंने भी बोला है। इसीलिए मेरी तरफ और से भी जितना तो ऊपर प्लस जाएगा वन कहते उतना हैं कि वहां बेटर से है, भी क्योंकि आया जितना है। ऊपर आज जाएगा बोल के भेजता हूँ मैं आपको। उतना बढ़िया वो शार्प बड़ी जल्दी फॉल शायद आपको वो देखने पॉज को बटन मिलेगा। दबा दिया था। ही हैड सेड कि क्यूट है ना, हाँ, बहुत क्यूट है। बहुत बहुत क्यूट। ओल्ड स्कूल, बट अभी कौन सा अभी नहीं ब्रोकर जच रही। बेस्ट है? सबसे बेस्ट ब्रोकर तो वैसे एक्सएनएस है टर्मिनल के मुस्कुराते रहे वाइज, रवि, यूआई के वाइज, कीप बट परफॉर्मिंग वेल, अभी के लवली लिए टू आई सी यू थिंक बैक ऑन अगर द आप फील्ड। बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank थैंक यू सबसे फॉर बेस्ट टॉकिंग टू अस। ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो वो एक्सएम है, चलिए रवि बिश्नोई वापस आए, मेहनत करते क्योंकि रहे, अब भारतीय आपका टीम चार्ट के पे गिर रहे टीपीएसएल एक्सएम मौकों में का लग इंतजार जाता करें, है लेकिन जब मौका आए और तो फिर काफी पूरी अच्छा, तरीके मतलब से कि तैयार। बहुत स्मूथ प्लेटफॉर्म है, बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, तो अच्छा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्सएम। हाँ चलो, बीटीसी जाने वाला है, लपेटेगा आप सबको, ठीक है। अब बायर इसमें कदम रख रहा है, वी कांट डू एनीथिंग, आई थिंक मार्केट खत्म कर दिया जितना भी था इसके अंदर अपॉर्चुनिटी, और नाउ वी विल सी कि मार्केट कितना, यही रहा, ठीक है। अब वो जाएगा ऊपर, सीधी बात है। अब अगला ट्रेड यहाँ बनेगा, खत्म हो गया इसका अपॉर्चुनिटी, कहानी खत्म है इसका। दादा सुपर चैट पढ़ो, अरे यार आप लोग रुकिए यार, सुपर चैट पढ़ूंगा बट नॉर्मल चैट्स भी पढ़ने दो हमें, ठीक है। ऐसे क्या लगेगा गौतम भाई पैसे लेके खाली चैट पढ़ते हैं, वो आप मत कीजिए सुपर चैट, आप नॉर्मल चैट ही कीजिए, मैं पढ़ूंगा, सारे चैट्स पढ़ूंगा भाई। नीचे से लिक्विडिटी ली हुई है, अब ये खत्म हो गया, क्या बोला कि मार्केट जो है ना इनफ, देखो कब बता रहा हूँ, जब मेरे एंट्री के लो पे है, ठीक है। ये मत सोचना कि बाद में बता रहा है गौतम भाई, अब इसके बाद चल जाता है तो किस्मत है। गुरुजी आपका प्रीमियम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा प्राइमरी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो रिटेलर्स के ऑपोजिट है, कि रिटेलर्स के ऑपोजिट चलेगा मार्केट, बस। घंटा पढ़ सकते हो सब चैट्स, गौतम भाई हो या सुपरमैन देखो वो मैं जानता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं तुम्हारे चैट्स नहीं पढ़ सकता हूँ, बट आप अगर सिर्फ सुपर चैट्स करा करा के पढ़ाओगे तो वो मुझे भी खराब लगेगा ना। लगेगा क्या पता है कि बस पैसे लेके चैट्स पढ़ता हूँ। भैया ट्रेलिंग मीन्स क्या होता है? देखो ट्रेलिंग मीन्स होता है कि कोई बंदा अगर पूरा हिम्मत करके यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे बाय प्लेस कर दिया कि यार मार्केट तो सपोर्ट जोन पे है, मार्केट तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और वो क्या सोचेगा पता है, रिटेलर्स क्या सोचता है कि वो एक ट्रेड पकड़ लेगा और सोचेगा पूरा बड़ा राइड करेंगे, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, ठीक है, कि उड़ ही जाएगा एकदम पूरा बिटकॉइन का रिवर्सल। अब सबसे पहला रिटेलर काम क्या करता है, ट्रेड को रिस्क फ्री करता है, पर वो मेथड गलत यूज कर लेता है। मेथड रिस्क फ्री करना है आपको, ट्रेड रिस्क फ्री करना इज ए गुड हैबिट, बट मेथड वो क्या यूज कर लेगा, ट्रेल। वो क्या करेगा, जैसे ही थोड़ा सा मूव आएगा पोजीशंस में अपना इस कैंडल के लो पे डाल देगा कि चलो ठीक है। मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना होगा तो पहले ही उसको जाके निकाल देगा, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, असलियत में थोड़ा ऊपर जाके गिरना है, तब उसको प्रोटेक्ट करेगा कि अच्छा तुम्हारा स्टॉप लॉस, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ डाल देगा। वो स्मार्ट वर्क कर रहा है अपनी नज़र में कि मैं तो ट्रेल कर रहा हूँ ना, मैं तो प्रॉफिट लॉक करते हुए जा रहा हूँ, पर कोई भी बंदा ट्रेल करके प्रॉफिट लॉक कर ही नहीं पाता है, ट्रेल भी गलत मेथड से करता है। फिर मार्केट गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर देगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, और मार्केट भी उसको प्रोटेक्ट कर करके चलेगा, ठीक है, यहाँ ट्रेल कर देगा। ऐसे प्रोटेक्ट करा करा के काफ़ी ऊपर तक मार्केट जाएगा, फिर एक लिक्विडिटी को टच करके एक बार में सबको काट देगा। मतलब इतना झटका में भले ना काटे, बट धीरे धीरे सबका बदला ले लेगा फैजल तुम्हारा। और यही चीज़ का शिकार जो है मार्केट करता है। कल नहीं, परसों बीटीसी में जो मैंने आपको प्रॉफिट बुक करके दिखाया, ट्रेड करके दिखाया, कन्विक्शन के साथ बोल के दिखाया एंट्री, रीजन सिंपल था, वही चीज है। और अभी फिर मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है। भाई कभी अमृतसर आना, बिल्कुल आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। 9608003366 से हाई, ठीक है, ऑन
फ्री मास्टर क्लास एंड वीआईपी, ठीक है। और टेलीग्राम में कल से फिर से लड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं मिला है। आप एक बार क्या करो, डेटा अपना भेज दो हमारी टीम को कि ये मेरा नाम है, ये मेरा चीज़ है, इस नंबर पे ही व्हाट्सएप पे कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट देख लो, मेरा यूआईडी ये है। आपको टीम जो है वो एक्सेस दे देगी, ठीक है। वो रात में भी लगी हुई है, बट ये ट्रेड नहीं है अपना, तो उसको जबरदस्ती का लगा के फायदा नहीं है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर नहीं आए हो तो आ जाओ। सर नंबर याद हो गया है भाई आपका। आप क्या पी रहे हो? एस्प्रेसो मशीन मैंने खरीदा है अभी कुछ दिन पहले ही। और तुम्हें एक चीज दिखाऊं, लाइव में दिखाना नहीं चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, पर तुम बोलोगे तो मैं दिखा सकता हूँ। छोटा सा साइन है, छोटा सा साइन है, ठीक है। समझदार को इशारा काफी होगा। बताओ, एक बार सर्च करो, कमेंट करो, लाइक करो, 2500 तब दिखाऊंगा। प्लीज सो, वैसे दिखाना नहीं चाहिए मुझे, बट मैं फिर भी तुमको दिखा रहा हूँ। सो सर, ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट रखने का जगह है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट नहीं रहेगा, इस पे ये प्रॉफिट नहीं है, बट तुम प्रॉफिट इस पे रख सकते हो। देखोगे? एनीवन कैन गेस क्या है ये? कोई देख सकता है क्या? समझ जानता है कोई क्या है ये? अब इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। बस डन। नहीं बस तुम समझे नहीं। डन। नहीं क्रेडिट कार्ड तो तुम उधार समझे लेने नहीं। के लिए है। अरे एक लिखता कोई अमेरिकन, भाई, उस पे तो उधार लिया जाता है। क्लिप निकालेगा, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट कार्ड तो उधार लेने के लिए है मेरे ग्रुप कोई बंदा प्लीज इसका भाई। कोई एडिटर इसका क्लिप नहीं काटेगा, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इस चीज का क्लिप एक भी नहीं कटना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, मेरे मतलब ग्रुप नहीं का बोल कोई रहा हूँ, बंदा काट देते प्लीज हो, इसका इसलिए नहीं काटिएगा, ठीक है। एक भी रील इसका नहीं कटना चाहिए, एक भी रील। मतलब ऐसे नहीं, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग काट देते हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं काटना है इसका रील, ठीक है। आप लोग हर चीज का रील काट देते हो। अभी तुम देखे खाओ तो कितने अभी 2 और घर पे, मैसेज कर ठीक है। दीजिए, हेलो ब्रो, प्रॉफिट का ठंडा स्टोरेज एक्सेप्ट। सर जी वीडियो एडिटिंग ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, हेलो ब्रो, मार्केट देगा मौका, प्रॉफिट का ठंडा स्टोरेज थोड़ा ऊपर एक्सचेंज देगा, लाइक यहाँ पे हॉट वॉलेट। देखते यस, हैं तो अभी market आई थिंक वापस मार्केट करवाएगा देगा मौका, डेफिनेटली मौका देगा, बट थोड़ा ऊपर देगा, लाइक यहाँ पे देगा, क्या इस है जगह पे। तो देखते हैं, प्लान करते हैं वापस, अगर मार्केट तुम आता आ है गए हो तो। बिटकॉइन ट्रेड, तुम आ गए हो इथेरियम का ट्रेड मांगते हो, तुमको अगर नहीं पता क्या है वो? इस चीज अब को इसको क्या पता बोलते करो। हैं, तुम आ गए हो बिटकॉइन ट्रेड करने, तुम आ गए हो इथेरियम का ट्रेड मांगते हो, और तुमको अगर नहीं पता है कि इस चीज को क्या बोलते हैं, क्यों करते हो ट्रेड, ये बताओ। ऊपर ऊपर से ट्रेड करते हो, पता करो पहले। तुम्हें पता करना चाहिए ना क्या है। यस, बता तो दिया यार, क्या पी तुम्हें रहे हो? पता करना चाहिए ना क्या है। कॉफी, यस ठीक है। बिटकॉइन है वो, भाई, बता तो दिया यार क्या पी रहे हो। मैं एक्सप्रेसो कॉफी, ब्लैक कॉफी, ठीक है। बिटकॉइन है वो। यस, दिस इज अरे वो YouTube पे कोल्ड वॉलेट, डिफेंडर की चाबी। तो देखिए, आपका रिस्क एपेटाइट बचा अरे हुआ वो था, मैं YouTube यहीं पे पे देख लो समझ आप, गया ठीक था, है। ठीक है, कि ये अभी अब मत नहीं देखो। गिरने वाला है। पता है क्यों समझ गया मैं, तो बताऊं? देखिए, ऐसा वर्ड आपका रिस्क
एपेटाइट बचा हुआ था, मैं यहीं पे समझ गया था, ठीक है, कि ये अब नहीं गिरने वाला है। पता है क्यों समझ गया मैं, बताओ? ऐसा वर्ड्स अगर कोई सोचता नहीं गौतम भाई का ट्रेड फेल होता है, अगर गौतम भाई को तुम डीपली ऑब्जर्व करोगे तो इस पॉइंट पे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैंने इस ट्रेड पे अपना हाथ हटा लिया इस ट्रेड से, बताओ? गैस करो कमेंट सेक्शन में, मुझे चाहिए तुम्हारा आंसर। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे साथ अपना लर्निंग जर्नी देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेन कैपेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये बताओ। इस जगह पे ऐसा क्या हुआ था, क्या रीजन था कि फिर मैं बोला कि रुक जाओ भाई, अब मार्केट खत्म होगा, अब और ऊपर जाएगा, अगला लेवल पे ट्रेड बन सकता है। सीओसी, एक तो सीओसी है, नो डाउट, डेफिनेटली सीओसी। और दूसरा रीजन मैं बताता हूं तुमको, दिस इज अ नेगेटिव कैंडल, ठीक है। तो नेगेटिविटी के बाद ना मार्केट में अगर पॉजिटिव बन जाए, ये कैसा कैंडल है? एक तो नॉर्मल नेगेटिव कैंडल, दूसरे में बायर का ट्राई बट शूटिंग स्टार। कायदे से जब भी शूटिंग स्टार बनता है, ये सीपी है, कैंडल साइकोलॉजी, ये अनयूजुअल कैंडल है कि जब मार्केट शूटिंग स्टार के बाद बुलिश क्लोज कर दे, तब आप समझ जाइए कि मार्केट नहीं चाहता है कि आप गिरे वहां से। सो दैट्स द रीजन कि हम लोग, अगर आप सही बताते फुल पोटेंशियल पे सीख गए ना चार्ट देखने, साला तुमको मार्केट ना तुम्हारे एंट्री के बाद तुमको ट्रैप कर ही नहीं सकता है। एक तो तुम ट्रेड लोगे, थोड़ा सा गिर जाएगा, उसके बाद तुम प्रॉफिट बुक कर लोगे, उसके बाद तुम बाकी का क्वांटिटी पे दिमाग लगा के पहले ही निकल पाओगे। तो मैं बोला ना कि जब मेरे एंट्री के नीचे है तब तुमको बता रहा हूँ इसमें कि देखो अब इसमें पोटेंशियल कम हो गया है। हाँ, यही ये सब रूल है, इसको समझ लो कि कभी भी कुछ ऐसा हो ना कि जहां पे मार्केट शूटिंग स्टार बनाए, तो शूटिंग स्टार के बाद रेड कैंडल बनना चाहिए, हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जब हैमर फेल हो जाता है, यानी कि एक ऐसा कैंडल के बाद मार्केट रेड कैंडल बना दे, सो दैट इज अ अलर्ट साइन कि अब तुम यहाँ से एक्सपेक्ट करो फॉल करेगा मार्केट। सावन जो आग लगाए तो कौन बुझाए? एक गाना था ना, कौन सा गाना था जो वही वाला बात। क्या था? It's sentiment legend. सावन जो आग लगाए तो कौन बुझाए, वो आई वाला गाना है। इट्स टेंजम, यस, इट्स टेंजम एंड लेजर बोथ, दोनों कंपनी है, दोनों कंपनी अभी। तब मिलेगा, हमारे अंदर आ जाओगे, और तुम्हारा अंदर आना बहुत जरूरी है, मैं बता दे रहा हूँ। वीआईपी ग्रुप का एक्सेस तो तुमको तब मिलेगा जब तुम हमारे अंदर आ जाओगे, और तुम्हारा अंदर आना बहुत जरूरी है, मैं बता दे रहा हूँ। अभी हमारे ही जो मेंबर्स ने इतना पैसा बना लिया, ठीक है, मैं वही सोचता हूँ कि किस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा उनको कि यार गौतम भाई हैं अपने साथ, टेंशन नहीं है, कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल का लफड़ा नहीं होने होगा। तो वो चीज के लिए आज नहीं तो कल तुम मेरे साथ हो, तुम्हें अगर कैपेबिलिटी आता है तो तुम बनाओगे, तुम भी 1000, 10,000, 5,000 को 5, 10, 20 गुना करने का ट्राई करोगे। और अगर देखो वो डम जो नाम था उनका, क्या था, लाइव में अभी होंगे तो वो कमेंट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने करा तो आपके लिए भी रास्ता ओपन होना चाहिए। क्रिप्टो वॉलेट लीजन है सर, मैं अभी शादी में हूँ बट आपका लाइव नोटिफिकेशन आ गया और अभी शादी छोड़कर साइड में आ गया हूँ लाइव देखने के लिए। ऐसा ऐसा सपोर्ट, ऐसा प्यार। अब बस ऐसा है कि डायरेक्टली यहाँ से फॉल ना करे। मैं तो देखो ट्रेड ले ही नहीं पाया, और जो ट्राई मारा था मैंने वो ट्राई मेरा, अब बस ऐसा है कि डायरेक्टली यहाँ से फॉल ना करे, क्योंकि चाहता हूँ कि ये यहाँ से मैं तो देखो ट्रेड ले ही नहीं पाया और जो ट्राई मारा था मैंने वो ट्राई मेरा फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ये यहाँ से फॉल करे, ऐसे करने का चांस है, नो डाउट। मैं अभी भी बोलता हूँ कि चांस बिल्कुल है। रीजन मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये जो लेवल्स है, फिर अगेन ये छोटा माइक्रो लिक्विडिटी का लेवल है जो यहाँ पे था, एक बड़ा लिक्विडिटी और उसके नीचे का लिक्विडिटी। तो अभी कंफर्टेबल ट्रेड्स मुझे मिलेगा वहां जब मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को टच करेगा। बट मार्केट इतना बोल लो कि मेरे पर एहसान करेगा जरूरी नहीं है, मे बी मार्केट लपेट सकता है, ठीक है। तो मैं तैयार हूँ, किसी का पोजीशन बचा हुआ होगा तो फिर रिवॉर्ड करेगा मार्केट। जो कसम ही खा लिए कि भैया मैंने 50 एग्जिट मार दिया, 50 तो एकदम टारगेट पे रुकूंगा, नहीं तो स्टॉप लॉस पे निकलूंगा, तो उसको रिवॉर्ड करेगा मार्केट, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी हमारा ट्रेड्स जो सेकंड अटेम्प्ट चाहिए था वो हाई एक्यूरेसी यहाँ पे बनता, पर वो हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड वहाँ पे मिला नहीं है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट फिर उसी लेवल से गिर रहा है, मान लो यही वाले स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करके मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो देखेंगे और क्या करेंगे भाई। सिर्फ पार्टनर कोड चेंज करके मास्टर क्लास मिल सकता है। यस मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, पार्टनर कोड चेंज करो, चाहे आपका कैपिटल कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। देखो अब एक चीज और बता रहा हूँ, दिस इज अ माइक्रो लेवल लिक्विडिटी, ठीक है, जो मार्केट है बट
लिक्विडिटी को एक चीज तो देखना होगा, और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे stop loss कि नहीं trade पहली बार जो मार्केट है वो इस लिक्विडिटी को ब्रेक करा, नहीं तो अभी तक बायर को प्रोटेक्ट करके ही रख रहा था। हालांकि बायर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल किया होगा, ये भी बात है, तो अगर स्ट्रेंथ पर जो भी है फिर भी मार्केट ने एक छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर लाया कि एक लो को ब्रेक करा। यहाँ से यहाँ तक मैं कभी भी लो को ब्रेक नहीं किया है, तो अगर स्ट्रेंथ दिखा दिया तब तो ठीक है, तब तो मार्केट इस लेवल तक जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे चढ़ने के बाद कहीं से भी नेगेटिविटी का एन भी दिखा ना, तो मार्केट फॉल करने लगेगा। स्ट्रेंथ रुका नहीं, गरम हाँ, रहा, हल्का अप होके डाउन हो। यस यस यस, वही वाली बात है कि देखो अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ रुका नहीं, गरम 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 रहा, देन मार्केट ऊपर जाएगा। अगर हल्का सा भी ठंडापन आया मार्केट में, तो तुम समझ लेना फिर मार्केट लुढ़की अपॉर्चुनिटी दिखा देगा। मार दिया है मैंने। तो कायदे से बोल सकते हो कि एक शॉर्ट का प्लानिंग बन सकता है। एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी फिर से मार दिया है मैंने, अब देखो क्या होता है। सेम ट्रेड है, वही ट्रेड, और कुछ भी नहीं है। गिरना होगा गिरेगा, नहीं गिरना होगा नहीं गिरेगा भाई। और निकाल भी दूंगा इसको। और माइक्रो स्कैल्पिंग है, कॉस्ट टू कॉस्ट भाग जाऊंगा। और निकाल भी दूंगा इसको थोड़ी देर में। लफड़ा अगर ये कर रहा है, बार बार हैमर बना रहा है, तो दैट्स अलर्ट। और माइक्रो स्कैल्पिंग है, कॉस्ट टू कॉस्ट भाग जाऊंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पे लफड़ा अगर ये कर रहा है, बार बार हैमर बना रहा है, तो दैट्स अलर्ट साइन। इसीलिए ना सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से वही रहता है, जब मार्केट एक ट्रेड बनाता है और उस ट्रेड पे सबसे बेस्ट है कि एग्जिट करके बैठ जाइए। क्योंकि ये सब फाइट पकड़ना ना बहुत टफ हो जाता है। अब मार्केट बोला तुम होशियार बनोगे भाई, यहीं पे शॉर्ट करना था, तुम पहले क्यों अंदर आ गए। अब भुगतो यार। शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, पिन बार, जो भी बोल लो इसको, उसके बाद मार्केट ग्रीन कैंडल बना दिया, लपेट दिया। चलिए, तो अब तो यहीं किस्मत खराब है अपना, कि अगर फटाफट नेगेटिव नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। देखेंगे। नेगेटिव हो गया अब तो यही मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि अगर फटाफट नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है इस पे। नेगेटिव हो गया सजा नहीं है तो मजा ही मजा है, नहीं हुआ तो फिर सजा ही सजा है। वैसा बहुत बड़ा बात थोड़ी है। और कुछ सजा नहीं है वैसा, क्या ही सजा रहेगा। बीटीसी वीकली कैंडल का वीक नहीं है, क्या बोले? तो कुछ वैसा बहुत बड़ा बात थोड़ी है। बीटीसी वीकली कैंडल का वीक नहीं है, क्या बोले? बीटीसी वीकली कैंडल का वीक नहीं है, वीक तो है, ऊपर से नहीं है क्या? अरे बाप रे बाप। लेकिन ये ना एक डरावना चीज है, अगर ऊपर से वीक नहीं है ना, जिस भी साइड से वीक नहीं होता है, तो ये बहुत ही घटिया साइन होता है मार्केट में, क्योंकि वीक्स होना चाहिए, वो वाली बात है। मार्केट फंसा रहा है। मार्केट फंसा रहा है, वो फॉल नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे भाई, यही बोलूंगा कि चलो अपना पोटेंशियल अभी चालू है, बस ये मार्केट बाबा जो है वो धड़ाधड़ गिर जाए और अपन को जो है बड़ा वाला डेस्टिनेशन दिखा दे। क्योंकि तुम्हारे भाई ने क्या बोला कि एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करा है, तो लफड़ा तो है अपन को, छोटा प्रॉफिट बस फॉल कंटिन्यू कर जाए और कुछ नहीं। अब सिटी ठीक से है, निकल जाऊंगा मैं। ठीक है, अब सिटी से निकल जाऊंगा। छोटा प्रॉफिट हो रहा है मुझे, और छोटा प्रॉफिट में कुछ होगा नहीं, वापस से लिक्विडिटी ही आ गया है। अब सिटी से निकल जाऊंगा मैं, ठीक है, अब सिटी से निकल जाऊंगा। और तुम भी टाइटली अगर दोबारा मेरा बात सुन के कि गौतम भाई ने एंट्री करा है, तो आपने अगर इस बात पे एंट्री कर लिया है, तो आपको भी मैं वही सजेशन दूंगा कि मेक श्योर कि आप अपने ट्रेड्स को उस तरीके से मैनेज करो कि कोई लफड़ा ना हो आपको। क्योंकि गौतम का अगर स्टॉप लॉस चल भी जाएगा ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक करके रखिए। मुझे भी मार्केट ने दिया $600-700 के आसपास का प्रॉफिट इस कैंडल पे, बट इतना छोटा तो नहीं चाहिए था ना, हमें बड़ा चाहिए था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा होल्ड ही कर दिया हूँ कि अगर देता है तो देख लूंगा, नहीं तो फिर काट दूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, और सिटी से काटना पड़ेगा, सिटी से नहीं, स्मॉल प्रॉफिट में निकल रहा हूँ। फाइट कर रहा है, काम करता हूँ भाई, निकाल देता हूँ, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो देख लो, तुम्हारे सामने निकाल देता हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि $50 का, अरे यार $100 के आसपास का प्रॉफिट, अरे रिवर्स मार दिया।
अच्छा, अभी 150 का प्रॉफिट था तब क्लोज कर रहा था, तब तक ऊपर चला गया। कोई नहीं, 26-3, चलो निकालते हैं इसको। पहली बार तुमको बढ़िया प्रॉफिट दिया था, पर वो कंटिन्यू नहीं करता। काफी बढ़िया प्रॉफिट दिया था, पर वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। इधर डाल दूंगे गिर जा अभी भी भाई। तो आपका 11, फालतू का लॉस नहीं लूंगा, ठीक है, क्लोज कर दिया 57 में, देखूंगा अगली बार क्या। 50, अच्छा ट्रेड थोड़ा था मैंने, आप तो देखे होंगे कि मेरा ट्रेड जो था फालतू का लॉस नहीं लूंगा, ठीक है, क्लोज कर दिया 57 में, देखूंगा अगली बार क्या होता है। वैसे हटाओ। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ट्रेड पकड़ा था मैंने, अब तुम देखे होगे कि मेरा ट्रेड जो था वो यहाँ पे था, ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे था। पर वैसे रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो तुमको दिखेगा गौतम भाई बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड, बट बात क्या है ना, रिस्क रिवॉर्ड का नहीं है, बात उस मोमेंटम का है जो नहीं बना। तो मार्केट बायर आ गया तो फिर यहाँ पे फाइट करके फायदा नहीं है। अभी वेट करेंगे, अब कोई इसमें फाइट नहीं, अगला फाइट सीधे ऊपर में होगा। अब ये गिर भी जाता है तो अफसोस मना लेगा तुम्हारा भाई, ठीक है। ये जो बाइंग है वो से सरप्राइज आ गया, काफी स्ट्रांग है, इतना बड़ा सरप्राइज बाइंग आ गया ना, ये जो बाइंग है वो लिक्विडिटी से सरप्राइज आ गया, काफी स्ट्रांग कैंडल बना दिया, इतना बड़ा बढ़िया स्ट्रांग कैंडल बना दिया कि दिमाग थोड़ा ये कर लिया फिर मैंने। हाँ, विक्स का लॉजिक बताओ भाई। हाँ, विक्स का लॉजिक बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा सर। गुड डे, ओपन वेंटेज अकाउंट इतना अनुराग बट नॉट एबल टू डिपॉजिट 15 ड्यू टू यूपीआई एरर सर, लास्ट चांस टू जॉइन वीआईपी यस्टरडे। ओके, अरे कोई नहीं, देखो आपका अगर इश्यूज के कारण नहीं हो रहा है एक्स वीआईपी में ज्वाइन तो मतलब चल जाता ना, ये वाला जो मेरा माइक्रो तो आप जो है टेंशन मत लीजिए। एक ही कैंडल और चाहिए था मुझे। और एक बात बताऊं, अगर ये ट्रेड मतलब चल जाता ना, ये वाला जो मेरा माइक्रो लेवल का था, तो शायद एक ही कैंडल और चाहिए था मुझे, बस एक कैंडल। अगर इस लेवल को ये लिक्विड, आप समझिए किस तरीके से मार्केट काम करता है, मैं इसको हटाता हूँ और समझाता हूँ। देखो अभी भी गिर जाए मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मैंने यहाँ शॉर्ट करा था इस जगह पे कि ये मार्केट गिरेगा, इससे भी ऊपर शॉर्ट करा था, यहाँ पे शॉर्ट करा था, एक लॉट यहाँ शॉर्ट करा था, दूसरा यहाँ शॉर्ट करा था। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि यार एक तो मार्केट जो है पहला लिक्विडिटी पे रिएक्शन दिया, यानी कि दिस इज अ फर्स्ट साइन कि मार्केट बायर्स को निकालना स्टार्ट करा, ठीक है। अब अगर मार्केट एक कैंडल धड़ाक से यहाँ से गिराया, ये आ गया सीधे लिक्विडिटी पे, किस लिक्विडिटी पे, पास्ट के लिक्विडिटी पे। जस्ट इमेजिन कि अगर बायर यहाँ पे कदम नहीं रखता, सोच के देखिए, अगर बायर यहाँ पे कदम नहीं रखता तो उसके बाद क्या यहाँ पे रखता, नहीं, क्या यहाँ पे रखता, नहीं, कहाँ रखता, सीधे समझ लो कि ये लेवल, इससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं था मार्केट का, या तो फर्स्ट लेवल या तो सेकेंड लेवल, और अगर इसको भी नहीं संभाल पाता तो जो इफेक्ट हम लोग सोच रहे हैं ना वो यहाँ तक आ जाता। सो दैट्स द रीजन कि मैंने उस जगह पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। पर यस, मार्केट अभी नहीं चाह रहा है फॉल करना, तो अपन उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे उसके पीछे। पर याद रखना, जो भी चीज करते हैं ना, सुपर 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 लॉजिकल है, बिना लॉजिक का बात पेपर है नहीं है वो। भाई सुबह पेपर है और फिर भी आपको देख रहा हूँ, अरे बाप, इतना सुपर चैट कौन मार रहा है यार। दिव्यांग भट्ट भाई, कोड चेंज करके ट्रेड भी लिया, 200 किया है मेरी शादी भाई 20 फरवरी को है, तो हेल्प हो जाएगी भाई, फुल फोकस लर्निंग पर है वीडियोस। अरे भाई आपका एक काम करो दिव्यांश भाई, एक बार जाके ना आप लिख अपना सारा डिटेल भेज दो वहाँ पे, ठीक है, आप मेरी टीम आपको लिंक दे देगी, भेज दो भेज दो भेज दो भेज दो, करवा देता हूँ, भेजो भेज दो करवा देता हूँ। एक्सएनएस चार्ट दिखाओ, एक्सएनएस का चार्ट जो है यहाँ पे है। एक्सएनएस में अभी कुछ भी ट्रेड दोबारा प्लेस नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एक आध छोटा, एक तो शुरुआत में इससे पहले दिमाग लगाया था वो नहीं हुआ, 4 लॉट से ये वाला लिया था, ये भी नहीं हुआ। एक ट्रेड पकड़ूंगा, पता ही है तुमको कि 4 लॉट से मारेंगे, जितना मारते हैं ऑब्वियसली 1:5 1:6 का पैसा बनेगा और फिर मजे ही मजे। बट एक्सएनएस का चार्ट में ज्यादा देर तक नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम इश्यूज। मुझे आने दो एक बार, दुबई शिफ्ट होने दो, फिर तुम्हारा भाई अच्छे से दिखाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं बोलूं।
बिना भाई शादी का सवाल है, गुड वर्क। अरे यार कौन सा भाई, गोल्ड एनालिसिस, गोल्ड का एनालिसिस देखो, तुम्हारे एनालिसिस पे गोल्ड पानी फेर देगा गैप अप ओपन होगा, तो फिर क्या फायदा वैसा एनालिसिस करने का, ठीक है। और आई थिंक मुझे ही निकालने के लिए गया भी था ये। सबसे समझदार वही हैं जो टॉप पे शॉर्ट करके स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रखे हैं, ठीक है। किसी का ऊपर से चालू है क्या शॉर्ट, एक बार लिखिएगा बीटीसी, जिसका भी बीटीसी में शॉर्ट चालू है, बहुत बढ़िया। सबसे समझदार वही है मेरे भाई, छूटा नहीं है opportunity। ठीक है। ये सबसे मतलब अफसोस इसी बात का है। बीटीसी बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये मेरे से छूटा नहीं है अपॉर्चुनिटी। मुझे सबसे मतलब अफसोस इसी बात का, यार छूटा इसलिए आप बोलोगे गौतम भाई यहाँ तक तो आइडेंटिफाई कर ही लिए थे ना, यार मैं इसको थोड़ा और ऊपर शॉर्ट करता तो वो नहीं हो पाया मेरे से, दैट्स द रीजन। अब तुम देखो जो चीज हम लोग सोच रहे हैं ना वो होने वाला है, मार्केट तुमको अच्छा खासा फॉल दिखाएगा अगर इस लेवल से ब्रेक होता है तो फिर से, ठीक है। अब जिसका भी चालू है बीटीसी फॉल, यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट माय सजेशन विल बी कि तुम इस लेवल को, जैसे अभी तो चांस है, ठीक है, अब इससे उड़ने का चांस कम है कि मार्केट इस लेवल को टच करने आएगा, तुम यहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी निकाल लेना अगर बचा हुआ हो तो। बीटीसी होल्ड है तो चांस है, अभी चांस है। मैंने तो 88 मैंने तो 88 भैया पीपी क्या होता है, पैनिक पॉइंट, ठीक है। पैनिक पॉइंट यानी कि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस, जहां पे रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस बुक करते हैं उसी चीज को बोलते हैं पीपी। मैंने 7 दिन में मैं 7 दिन से मैसेज कर रहा हूँ डेली, आप पढ़ते ही नहीं है। लीजिए आज पढ़ लिया नवीन जी, आज आपका मैसेज पढ़ लिया गौतम भाई ने, ठीक है। आप और एक मैसेज करो, आपका सारा मैसेज गौतम भाई पढ़ेगा। तो जो भी आपका कहना है आप कहिए, बिल्कुल सारे मैसेजेस आपके पढ़े जाएंगे। इतना छोटा-छोटा लिक्विडिटी। हाँ मार्केट वीक हो रहा है, बट यस डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा हर बार इतना छोटा छोटा लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, हद पार कर दिया मार्केट ने। एक और लफड़ा मैं बता देता हूँ तुमको कि अगर बहुत ज्यादा जो ये टाइम पास कर दिया ना, बहुत ज्यादा, बढ़िया चीज नहीं है। तो अगर चढ़ना होगा तो पहले गिरेगा और गिरना होगा तो पहले चढ़ेगा, ये लफड़ा क्रिएट कर देता है। अब देखो ज्यादा टाइम पास भी बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम पास यानी कि रिटेलर्स का एंट्री, तो मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी गिर जाए तो बेटर है, और नहीं तो नहीं गिरा, अगर एक आध कैंडल भी रुक गया तो तुम मान के चल लो कि फिर गिरेगा नहीं है, फिर तुम्हारा लिक्विडिटी खाने आएगा ऊपर, सारे रिटेलर्स को लपेटने आएगा ऊपर, क्योंकि ये मार्केट है ही ऐसा, जितना ज्यादा किसी लेवल्स पे टाइम पास करता है उतना ज्यादा रिटेलर्स को भरता है, और जितना ज्यादा रिटेलर्स घुस जाएगा उतना ज्यादा मार्केट फिर स्टॉप लॉस खाने के लिए जाएगा। हाँ तो वही चीज है। तो अभी मार्केट क्या है ना कि फटाफट अगर गिर गया देन ओके, अगर 1 से 2 कैंडल भी रुक गया तो तुम मान के चलो कि फिर मार्केट इस लेवल को टच करेगा, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। इसका लॉजिक क्या है? अभी तो फिलहाल विक्स का लॉजिक बताता हूँ, विक्स का लॉजिक क्या है। अभी तो फिलहाल के लिए मार्केट को कुछ करने तो दो, कुछ कर कहाँ रहा है मार्केट, मार्केट तो टाइम पास कर रहा है, हद टाइम पास कर रहा है, हद लेवल। हालांकि एक बात ये भी है कि संडे है ना, संडे को बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन तो अपन डेवलप वैसे नहीं कर सकते हैं। रीजन है कि चलिए ठीक है हम लोग प्लान कर रहे हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा चीज है, माहौल है, दस्तूर है, मौका है, पर इस बात को डिनाई करना भी गलत होगा कि संडे है, अच्छा खासा मोमेंटम आया है संडे के दिन, दैट्स ऑल्सो ट्रू कि मार्केट 1100 पॉइंट गिरा है, पर ये संडे इफेक्ट पूर्णतः कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है। हम लोग अभी संडे इफेक्ट में आ गए, एक मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड हो गया है, कितने पॉइंट्स में, 400-350 पॉइंट्स में, संडे इफेक्ट पूरा ऑन पीक चल रहा है। मीम बीटीसी अब खतरनाक जा सकता है, देखिए होने का सच बताऊं कुछ भी हो सकता है, आई एक्सेप्ट इट कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, पर एक बात मैं बताता हूं, अगर सस्टेनेबल बाइंग आएगा तो वो लिक्विडिटी लेके आएगा, रिटेलर्स को नहीं भरने देगा। इतना आसान नहीं है मार्केट में कि अगर मार्केट को सच में बहुत खतरनाक अपसाइड मूव करना है ना तो डेफिनेटली वो मार्केट बायर्स को निकालेगा, बायर्स को रख के नहीं देगा मोमेंटम खतरनाक, यूजुअली नहीं देता, और अगर गलती से दे दिया है तो फिर लेने आएगा। ये
मेरा एनालॉजी कहता है। और अगर मार्केट तब आप बोल सकते हो। खतरनाक बाइंग आ गया है तो इसका मतलब समझिए कि उससे भी खतरनाक सेलिंग आएगा। और अगर मार्केट में पहले सेलिंग आ गया ना, तब आप बोल सकते हो कि मार्केट में खतरनाक बाइंग आ सकता है। टाइम पास जोन में अगर सेलिंग पहले आ जाए तब खतरनाक बाइंग आना ज्यादा इजी हो जाता है। मैं चलो। ऑलमोस्ट इसको जब देख ही लिया था, थोड़ा सा होल्ड ही कर लिया था, तो मुझे टाइम stop पास loss जोन में है। डालने से हालांकि मैंने एक गलती करी, क्या करा मैं बताता हूँ। वापस से वही मैं ऑलमोस्ट इसको जब देख ही लिया था, थोड़ा सा होल्ड ही कर लिया था, तो मुझे स्टॉप लॉस डाल देना था इसके ऊपर और अभी ये ट्रेड मेरा राइड हो रहा होता वापस से वही कितना, जब $500-600 चल रहा होता वही चीज। पर कोई नहीं, कहाँ तक जाएगा तुम्हारा भाई ले लेता है, ठीक है, ऑल बस आ जाए। लिक्विडिटी तो तुम देखो, अगर देखोगे तो ये गुरुजी, सबसे main- अब तो ये भी लिक्विडिटी कहाँ तक जाएगा पूछा। अच्छा, कहाँ तक जाएगा? ऊपर का लिक्विडिटी तो तुम देखो, अगर देखोगे तो ये सबसे अब तो ये भी लिक्विडिटी बन गया है, ये और ये दो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है मार्केट का, जो कि मार्केट ऊपर टच करेगा। और इसके बाद कोई लिक्विडिटी है नहीं मार्केट के पास, ठीक है। इसके बाद अगर जाता है तो एकदम सरप्राइज बाइंग होगा, और सरप्राइज बाइंग का फिर कोई पैर हाथ नहीं होता है। सरप्राइज बाइंग में कुछ भी दिमाग आप नहीं लगा सकते हो। सो दैट्स द रीजन कि अगर फिर मान लो मार्केट तो जाने का यहाँ भी चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, चुपचाप मार के देख सकते हैं। अपन लॉजिक पे ही ट्रेड कर सकते हैं। अब मार्केट ज्यादा रुक गया, टाइम पास कर दिया, जोन में फंसा दिया, लपेट देगा। काफी ज्यादा टाइम पास किया इस ट्रेडर को, तो लिटरली इतना परेशान किया मार्केट ने, इतना परेशान किया। और हर जगह पे माइक्रो लेवल लिक्विडिटी पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। लाइक अभी यहाँ पे रिएक्ट करेगा, फिर ये मान लो तो कुछ नहीं कर सकते। फिर वही बात हो जाएगा कि हम लोगों को मार्केट से दूर रहना पड़ेगा। प्लान बाद में देखेंगे, संडे वाला इफेक्ट में फंस ना जाए। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि किसी का ट्रेड अगर नहीं है ट्रिगर, तो डोंट ट्राई टू टेक एनी ट्रेड इन दिस एरिया। अगर आपको ट्रेड लेना है मेरे भाई, तो आप इस लेवल तक का वेट कर लो। अगर इस लेवल पे आता है तो प्लान करना। और अगर तुमने ये वाला लिया और निकाल दिए 50% और बाकी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट में गया, माइक्रो प्रॉफिट या माइक्रो स्टॉप लॉस, देन ऑल्सो गुड। और अगर तुम्हारा इसमें 50% एग्जिट हो गया, तुम्हारा सेम ट्रेड चालू है, तो फिर आप इसको होल्ड करो बस। उसके बाद कोई सेंस नहीं बनता है कि यहाँ पे बार बार ट्रेड किया जाना चाहिए। अब मार्केट अगर ऊपर वाले लेवल्स को टच करेगा, टैप करेगा, देख रहे हो आप, हर माइक्रो लिक्विडिटी को रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि ये लिक्विडिटी था, इसको रिएक्ट करा, यहाँ से यहाँ तक का मूव आया। इस लिक्विडिटी को रिएक्ट करा, फिर यहाँ से मूव आया। और हर बार अगर आप नोटिस करोगे तो एक शूटिंग स्टार फिर से बना है मार्केट में, और इस शूटिंग स्टार के बाद वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट वांट टू गो, बाइंग का प्रेशर स्ट्रांग है। बायर जो है बार बार पुश कर रहा है इसको, और इस बार अगर इस बाइंग को निकालेगा इस जगह पे तो वही है, सरप्राइज मोमेंटम आता है, कुछ भी आ जाएगा। फिर तो लेवल खुल ही जाएगा इसके लिए ऊपर वाला। कैंडल साइकोलॉजी भी ढंग से वर्क करेगा नहीं, तो दैट्स द रीजन। इस जगह पे वही है, सरप्राइज मोमेंटम आता है, कुछ भी आ जाएगा, फॉल भी अचानक से आ जाएगा, बाइंग भी आ जाएगा, कैंडल साइकोलॉजी भी ढंग से वर्क करेगा नहीं। तो दैट्स द रीजन कि अगर आपका कोई भी ट्रेड नहीं बना हुआ है तो वेट कीजिए, लिक्विडिटी पे ट्रेड लेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर में मिलेगा, वहां पे प्लान करेंगे। उससे पहले चिल मार के बैठा जाना चाहिए, पर वीक ना आने का मतलब, अच्छा चलो क्योंकि कैंडल डरा डरा के आपको बाहर भी करा देगा। तो उस कैंडल से क्या ऊपर विक ना आने का मतलब, अच्छा चलो, किसी ने बार बार पूछ रहा है कि अगर किसी कैंडल में विक नहीं है तो उस कैंडल से क्या सीखना चाहिए हमें। देखिए, अगर किसी भी कैंडल में विक नहीं है, यानी कि बिना विक का कैंडल है, तो एक तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो कैंडल बन कहाँ पे रहा है। अगर वो कैंडल मान लो फ्री फॉल में बन रहा है, लाइक ऐसे जगह पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्री फॉल में ना बहुत सारे कैंडल्स में विक्स नहीं रहता। लाइक इस कैंडल में भी तो विक नहीं है ऊपर का, तो क्या करेंगे, डरेंगे इससे? नहीं। इस कैंडल में भी तो विक नहीं है ऊपर का, तो क्या करेंगे, डरेंगे इससे? नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोर्ट पे कोई कैंडल पे बिना विक का कैंडल बन जाए और ऐसा कैंडल बने, तो आप वहां पे अलर्ट हो सकते हो, वहां पे डरना जरूरी है। क्योंकि वहां पे क्या है ना कि विक क्या बताता है, विक बताता है कि बायर अगला पार्टी हारा था, हार के जीता है, सेलर ट्राई किया था, ट्राई करके हारा है। तो अगर अगला पार्टी, समझ रहे हो, हार करके जीता है, तो फिर वो पावरफुल है। अगर वो किसी पिछले पार्टी ने टाइट है, मतलब ट्राई ही नहीं करा, तो फिर उस गेम में आप समझिए कि वो बाद में ट्राई करने आएगा। जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, विक मतलब क्या, कि कोई कैंडल यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ और उठ के चला गया सीधे ऊपर, और ऊपर हो गया, थोड़ा ऊपर गया, बट यहाँ पे क्लोज किया, तो यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बनेगा, मतलब ऐसा, ये, ठीक है।
इसमें बताता हूँ, weak नहीं एग्जैक्ट है। बताता हूँ, ऐसा इसका कैंडल मतलब, बनेगा। और ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो इसका मतलब सेलर ने कदम ही नहीं रखा है इसमें। तो अब अगर इसमें वीक आपके नहीं है, माइंड में एक डर इसका हमेशा मतलब, बैठा और हुआ ये एक रहेगा कि बहुत साला अच्छा सेलर सपोर्ट कभी है, ना कभी बहुत तो ही आ अच्छा जाएगा, सपोर्ट है। कभी ना तो कभी इसका तो आ मतलब जाएगा। सेलर ने कदम ही नहीं रखा है इसमें। इसीलिए तो बिना weak आपके वाला माइंड candle में is एक very डर हमेशा बैठा हुआ रहेगा कि साला सेलर कभी ना कभी तो आ जाएगा, कभी ना कभी तो आ जाएगा ये सेलर। इसीलिए बिना वीक वाला कैंडल इज वेरी, बोल सकते हो कि काइंड ऑफ डेंजरस। रुको, मैं तुम्हें पेन में मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? देखता हूँ, पेन तो दिख तो नहीं रहा है। रुको, मैं तुम्हें पेन और कॉपी में समझाता हूँ। देखता हूँ पेन कॉपी है कि नहीं है। चलो, दिख तो पेन नहीं रहा है नहीं पे। दिख रहा है। देखो बार बार सेल ट्रेड वहां एरिया था नहीं, इसलिए मैंने चलो, तुम्हें बोला I कि think पेन और फ्रेश कॉपी ट्रेड्स के नहीं बारे मिल में रहा है। मत सोचना। किसी का अगर ट्रेड है, ठीक है, देखो तो बार बार पहले सेल से ट्रेड उनका वहां चलेगा। एरिया किसी का था भी नहीं, trade इसलिए है, मैंने तो तुम्हें उनका बोला चल कि जाएगा। फ्रेश ट्रेड्स के बारे में मत फ्रेश ट्रेड सोचना। बनने का किसी का सेंस अगर मुझे ट्रेड नहीं है, आता। ठीक है, तो दैट इज अब ओके, देखो, उनका चलेगा। हद अगर पार किसी का भी चल ट्रेड रहा है तो ट्रैपिंग, उनका हद चल पार जाएगा। ट्रैपिंग चल रहा है, तो मैं फ्रेश तो ट्रेड चाहूंगा कि बनने का मार्केट गिर सेंस जाए। मुझे और नहीं ये दिख रहा मार्केट था। इतना तो बदमाश है कि अब अभी देखो, मैं क्या ही बोलूं उसको। हद पार चल रहा है ट्रैपिंग, हद पार ट्रैपिंग चल रहा है, तो मैं तो चाहूंगा कि दोनों मार्केट तरीके गिर से जाए। देखते हैं, पर ये क्या मार्केट करता इतना है मार्केट। बदमाश है कि बाकी अभी मैं क्या ही बोलूं चुपचाप तुमको। तो रहते हैं। बस तुम भी देखो, हम भी देखते हैं, और कुछ नहीं कर कुछ भी सकते हैं। यहाँ पे analysis दोनों मिलके करना है। देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। बाकी आप बस ये समझ चुपचाप लो, रहते हैं। वही ट्रेड है कोई भी जिसका कुछ भी चालू है। यहाँ पे एनालिसिस करना अगर उसको इज मिल जाता है पैसा, वेस्ट ऑफ टाइम, that's great। ठीक है। और इसके आप बाद बस ये नहीं समझ मिलता लो है, कि यहाँ वही पे ट्रेड है सीधी सी बात। जिसका अगर ये चालू चल गया है, तो चल गया, नहीं चला तो अगर उसको मिल जाता है पैसा, दैट्स ग्रेट। Over analysis और हो इसके जाएगा, बाद उसको नहीं समझ मिलता में है दिमाग तो में। यहाँ पे ट्रेड बनेगा, सीधी सी बात है। अगर ये चल गया तो चल गया, नहीं मिला तो नहीं चलेगा, खत्म बात। क्योंकि ओवर एनालिसिस हो जाएगा अगर इसके बीच में हम लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगे तो। और ओवर एनालिसिस तुम्हारा भाई करना नहीं चाहता है। टाइम पास जोन में ऐसा है, भाई साहब ट्रैपिंग प्रो मैक्स चल रहा है, गजब का मतलब टाइम पास जोन में ऐसा है कि जिसका कोई हद नहीं है। गिरना है तो गिरना भाई। गिर जा गिर जा गिर जा, फिर से बाइंग सेलिंग वाला लफड़ा मत कर। तो अब ये नहीं मानेगा, मुझे लगता है वही चीज करेगा जो बार बार करता है। लपेट दिया। जिस चीज से दिल ये दुखे क्यों बार बार करता है, तो वही अब ये नहीं मानेगा, मुझे लगता है वही चीज करेगा जो बार बार करता है। जिस चीज से दिल ये दुखे क्यों बार बार करता है वही सजना। बच थोड़ा तो ख्याल जिसका भी कर, बचा साडा हुआ दिल होगा, लोहे था तो नहीं वही है सजना। 40-50% ठीक वाले है। लेवल से बार बार मार्केट वही कर रहा है जो बार बार कर रहा है। अब देखो, जिसका भी बचा हुआ होगा वही है 40-50% वाले लेवल से बार बार मार्केट रिएक्ट कर रहा है। इस लेवल को इस बार फाइनल वाले को आई थिंक टच तो नहीं करा, नहीं करा। आएगा डेफिनेटली। मैं बता रहा हूँ तुमको एक चीज, मैं तुमको बता सकता हूँ, जितना मैंने चार्ट देखा है, जितना मैंने प्राइस बिहेवियर एनालिसिस किया है, इस बात को मैं बता सकता हूँ कि ये भले यहाँ से ना गिरे बट ऊपर से गिरा देगा। गौतम भाई 50 ईएमए से टच करके सेलिंग आ रही है। ईएमए में नहीं देखता है तुम्हारा भाई, तुम समझ रहे। ईएमए से शॉर्ट अगर हम करने लगे तो फिर आपका क्या होगा, आप बताइए। मैं अगर ईएमए यूज करने लगा तो फिर तुम क्या करोगे। इसीलिए 2 फुट दूरी ईएमए से बना के रखना बहुत जरूरी है। लव यू बडी, थैंक यू बॉस। बस मैं क्या है भाई, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम गौतम झा है। लव यू बडी, थैंक यू बॉस। बस मैं क्या है भाई, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम गौतम झा है, ठीक है, यही है मेरा पूरा नाम। काफी ज्यादा ट्रैप चल रहा है। 250 पॉइंट्स इज द मैक्सिमम पॉइंट जो कि इस मूव जो है मार्केट ने दिया। उसके बाद तो मार्केट, एक बात समझो कि तुम बायर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना, तो तुमको एक चीज समझ में आएगा कि उसके दिल के धड़कनों के साथ भी बहुत ज्यादा ही खिलवाड़ हो रहा है। एक बायर जो कि ये सोच के